तो दोस्तों ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। अब हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, एसिड बेस और सोल्ट। क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप सभी को पता है। तो अब हम एसिड बेस और सोल्ट करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। 4 या 5 लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि हम डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पता ही है अच्छे से बिल्कुल। तो एसिड और बेस को आज खोल के रख देते हैं कि एसिड और बेस की क्या कहानी है। वैसे मैंने +1 क्लास के जब लेक्चर अपलोड किए थे, जब आप वहाँ पे केमिस्ट्री देखोगे एसिड और बेस की जनरल केमिस्ट्री जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, तो मैंने उसमें बताया भी है कि एसिड और बेस को बताने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड दिए हैं। तो बट हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर जितनी चीजें हैं हम उतनी देखने वाले हैं। एसिड और बेस की कहानी डिफेंस में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आने वाली है एसिड और बेस की कहानी। तो क्या है एसिड और क्या है बेस? सबसे पहले तो आप देखते हो, है ना, टेस्ट की बात करते हैं। आप देखते हो कि भाई मेरे को देख के कैसे पता चलेगा, देख के ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये एसिड है, ये बेस है, कैसे पता चलूं क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहली बात, अगर मैं टेस्ट से चलूं तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है सोरिन टेस्ट। अपने नोट्स जरूर बनाते चला करो। मैं ज्यादा इज़्मार नहीं लगाता, इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स नहीं बनाने हैं, तुम देख लिया करो, खुद लगाया करो। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, इंग्लिश तो खुद आप बना ही लोगे, है ना। यू आर वेरी टैलेंटेड। तो सोर इन टेस्ट होगा, बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, बिटर इन टेस्ट, है ना। जनरली आप देखते भी हो, मान लो एसिड की बात करूं तो आपके यहाँ पर मान लो सिट्रिक एसिड है, दही है, दही इज आल्सो एसिड, कर्ड, दही। बेकिंग सोडा घरों में देखते हो आप, बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपने नाम सुना है, ये तो वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं जो आप घरों में देखते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिस्ट्री तो बाद में करेंगे हम, पहले तो आप ये चीजें घर में देखते हो। दीज आर ऑल एसिड्स, है ना। तो सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, दो बात हमने देखी। अब अगर मान लो मैं देखूं इसमें तो ना एसिड में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, अगर मैं स्मेल की बात करूं तो हार्श स्मेल आती है, हार्श स्मेल। इसके अंदर फिर भी थोड़ी सी सूदेबल स्मेल होती है, सूदेबल स्मेल, हम सूंघ सकते हैं। एसिड तो हिल जाएंगे अगर एसिड की हमने जो है स्मेल हमने कर ली। चलो, अब आर्हीनियस एक साइंटिस्ट, आपको नाम भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आर्हीनियस नाम बता देता हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है, अब अलग अलग कंपाउंड्स है, अलग अलग चीजें हैं, है ना। मान लो HCl है, NaOH है, मैं 2 से उठा लूं, सब कुछ इन 2 से क्लियर हो जाती है बहुत सी चीजें जनरल। तो आर्हीनियस ने क्या काम किया, इन सब्सटेंस को लिया और पानी के अंदर डाल दिया, सब्सटेंस को लिया और पानी के अंदर डाल दिया, मतलब सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो जैसे ही अगर मैंने HCl को पानी के अंदर डाला तो मुझे मिला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, आप ब्रैकेट बहुत अच्छे से जानते हो। NaOH को तोड़ा तो मुझे मिला Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो इस आर्हीनियस ने ये बोल दिया कि जो जो H पॉजिटिव देंगे वो सारे के सारे एसिड होंगे। मतलब क्या कि H पॉजिटिव donors are acidic in nature, और यहां पर OH नेगेटिव मिले हैं तो OH नेगेटिव डोनर आर बेसिक इन नेचर। बड़े 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 अच्छे से समझ रहे हो, नोट्स बनाते चलना, है ना। अगर एग्जांपल देख लूं मैं यहां पर लिख लेता हूं, सपोज करो मैं इधर एसिड्स लिख रहा हूं, मैं रब कर दूंगा, अभी इधर बेस लिख रहा हूं, तो जल्दी जल्दी प्ले फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड तुम्हारे हाथ में है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। HCl लिखा मैंने HNO3 लिखा मैं लिख देता हूं H2SO4 लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं H3PO4। बड़े सारे हैं नाम, बहुत के नाम कंपाउंड आप बनाना भी जानते हो, वरना मैंने डाले हैं 36 कंपाउंड जो आपको याद होने चाहिए, तो होने ही चाहिए। बेस में मैं NaOH को डाल रहा हूं, मैं इसके अंदर KOH को डाल रहा हूं, मैं CaOH2 को डाल रहा हूं। तो जैसे ही पानी के अंदर मैं डाल दूं पानी के अंदर, जैसे ही मैंने इसको डाला, ये ब्लू है पानी, और ये H2O मैंने डाला, ब्लैक कलर का डाल दिया, वैसे ब्लू कलर का होता है ना, एरो उल्टे हो गया इसका मतलब, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के अंदर मैंने पानी डाल दिया। तो जैसे ही ये इस एक्वस मीडियम के अंदर गए तो इसने दिया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसने दिया H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इसने दिया H पॉजिटिव और, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 2 आएगा, बट फिलहाल बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। H पॉजिटिव देगा और ये PO4 3 नेगेटिव, 3 डाल दो, कर लो, वरना जुत्ते मारोगे तुम। ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ पे मिलेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ पे मिलेगा Ca+2 और 2 OH नेगेटिव,
और ये वैलेंसीज जो हैं वो अच्छे से निकालनी सिखाई गई है ना, उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है, वो आपको ऑलरेडी वो सारी की सारी बातें पता है। तो इस तरीके से जिन्होंने दिया H पॉजिटिव मैंने उनको डाल दिया एसिड्स के अंदर, और जिन्होंने दिया हमारे पास OH नेगेटिव मैंने उसको किसमें डाल दिया, बेसिस के अंदर। तो एक डेफिनेशन H पॉजिटिव डोनर और OH नेगेटिव डोनर की आई थिंक क्लियर है आपको, एसिड और बेस के अंदर एक तो ये डिफरेंस था। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पकड़ते हैं। इस पॉइंट की डेप्थ इतनी ही थी। आगे मैं क्या काम करता हूं, मैं लेता हूं लिटमस पेपर। ये तो बचपन से हम 6th-7th क्लास में भी देखते हैं, है ना। लिटमस पेपर वैसे तो पर्पल कलर का होता है, बट सपोज करो मार्केट में ब्लू भी आते हैं और रेड भी आते हैं, है ना। क्या लिया मैंने लिया लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर सपोज करो ये है ब्लू कलर का, और इधर मैं ले लेता हूं रेड कलर का। तो रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है, मैं उसके अंदर अगर डाल दूं एसिड तो वो उसको कर देगा ब्लू, और अगर मैं इसके अंदर डाल दूं बेस तो वो उसको ब्लू ही रहने देगा। मतलब पॉइंट आ चुका है हमारे पास क्या, कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। बट अगर ब्लू है, नीला है तो नीला ही रहेगा। बट अगर ब्लू होता और मैं उसमें एसिड डाल देता तो वो उसको कर देता रेड, लाल। और बेस अगर डाल देता इस लाल के अंदर, इस ब्लू के अंदर, तो वो ब्लू डाला ना ये, अच्छा ब्लू है, ब्लू का एसिड रेड कर देगा, और ब्लू को बेस जो है वो ब्लू ही रहने देगा। ये रेड था तो बेस ब्लू कर देगा, और एसिड जो है वो रेड ही रहेगा, रेड ही रहेगा। ये गड़बड़ कर दी हुई थोड़ी सी, खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हो, दैट इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड। आई थिंक आपको ये दो तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है, वो क्लियर होगा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के बारे में। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, फिर से इसी की बात कर रहा हूं, एसिड और बेस की, सिर्फ एसिड की बात कर रहा हूं। अब एसिड जो आप देखते हो, कहीं जगह लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, कहीं जगह लिखा होता है वीक एसिड। तो ये क्या कहानी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। अभी मैंने सारे के सारे जो पानी के अंदर डाले थे, मैं सारे के सारे एसिड्स को पानी के अंदर डाल देता हूं, मैं सारे के सारे एसिड्स को पानी के अंदर डाल देता हूं। और जैसे ही मैं पानी के अंदर डालता हूं ना इन एसिड्स को, तो वो आयंस के अंदर टूटे, ये आपको पता चल चुका है, पानी के अंदर डालते हैं ये आयंस के अंदर टूटे। बट सारे एसिड नहीं है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, है ना। मतलब मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस मतलब एसिड या बेस हो सकता है वो, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर के बाद वो होगा डिसोशिएट। अब या तो वो 100% डिसोशिएट हो जाए, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाए, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाए, पूरा ही टूट जाए, कंप्लीट डिसोशिएट, जैसे कि NaCl डिसोशिएट्स। और या फिर वो इनकम्प्लीट डिसोशिएशन दिखाए, इनकम्प्लीट डिसोशिएशन, थोड़ा बहुत रह जाए, थोड़ा बहुत जो है वो डिसोशिएट हो जाए अपने अपने आयंस के अंदर, इन देयर आयंस। तो अगर तो वो हो जाता है कंप्लीट डिसोशिएट, मतलब भले मैं एसिड डालूं या बेस डालूं, एक बार मैं एसिड डाल देता हूं और एक बार मैं बेस डाल देता हूं, अगर तो वो हो जाते हैं कंप्लीट डिसोशिएट, तो उनमें क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन, और ये बनेगा वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस। इधर अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट एसिड में और इनकम्प्लीट बेस के अंदर, तो ये होगा वीक एसिड और ये होगा वीक बेस। अब मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, इनके एग्जांपल से आपको फिर से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। 4 पॉइंट हमने कर लिए हैं, 5वां पॉइंट हम कर रहे हैं, 1 2 3 4, फिर से 5वां पॉइंट, मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या क्या एग्जांपल्स हैं आप लिख लीजिए, दैट इज HCl पूरा टूट जाता है, HNO3 पूरा टूट जाता है, वीक एसिड H3PO4 H2SO4। वीक एसिड की अगर मैं बात करूं, ये मैं डाल रहा हूं, वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो क्या, जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड, नाम मैंने उसमें बोला है कि याद होने ही चाहिए। कुछ कंपाउंड ऐसे है क्लास 10 में आप नहीं सीख सकते हो कैसे बने हैं। वीक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड ये वाला वही वाला नींबू वाला टमाटर वाला, ऑक्सैलिक एसिड CH3, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड होता है ये COH। बट आपको इसकी बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, फालतू का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे काम की भी नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान रखो। वीक एसिड की अगर मैं, स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, आपके पास है NaOH,
आपके पास है KOH, आपके पास है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस की अगर मैं बात करूं, वीक बेस की, तो वीक बेस के अंदर आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराए थे, वो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। तो ये कहानी किसकी है, आयंस की है, जिसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर कहानी क्लियर है, वैसे तो क्लियर ही होगी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, आगे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे एसिड और बेस के अंदर। अब देखो एसिड हम ना दो चीजें बहुत अच्छे से बोलते हैं, बड़े अच्छे से, है ना। एक और चीज आपने पढ़ी है पीएच पेपर, है ना, इस चैप्टर के लास्ट में है बट यहीं पर कवर करते हैं, चलो तो आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये है पीएच स्केल, दिस इज पीएच स्केल, पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक, बीच में आता है 7 7 मतलब क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल, और 1 मतलब क्या, एसिड, और 14 मतलब क्या, बेस। मतलब कि अगर मैं यहां से इस न्यूट्रल से 7 से 14 की तरफ जा रहा हूं तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा हूं, 7 से इधर जा रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा हूं। मतलब इनकी जो पीएच है, एसिड की जो पीएच है, इट इज लेस देन 7, पीएच जो है वो क्या है, लेस देन 7, और इसकी जो पीएच है वो क्या है, ग्रेटर देन 7। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच कितनी मिलने वाली है, 14 मिलने वाली है। और इधर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा, जैसे कि HNO3 है, नाइट्रिक एसिड इसका नाम है, इसका NaOH ले लूं स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसकी जो पीएच है वो 1 मिलने वाली है। 7 पे न्यूट्रल है, मतलब जैसे कि वाटर, बट वाटर का भी वो स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। और स्लाइटली बेसिक का मतलब क्या, जिसकी पीएच है अराउंड 7.2 या 7.4 के आसपास होती है ना। तो वाटर जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं है, स्लाइटली बेसिक है, तभी हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा रहता है। तो आगे चलते हैं, आगे की जो कहानी है हमने अभी तक कितने पॉइंट देखे हैं, 6 पॉइंट देखे हैं, 6 पॉइंट हम देख चुके हैं। 6 पॉइंट के बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये लास्ट में था, मैंने यहीं पे कवर कर दिया, है ना। इसमें भी ये जो पीएच स्केल बनाया था, ये मान के चलो अगर ये पीएच स्केल था तो यहां पर कहीं ब्लू कलर देखने को मिलेगा, पर्पल कलर सा, है ना। यहां पर कहीं देखने को मिलेगा क्या, रेड कलर देखने को मिलेगा। तभी जो वो बेस थे वो ब्लू कलर दिखा रहे थे, एसिड रेड कलर दिखा रहा था। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद अब अगर एसिड और बेस चल ही रहा है, मैं कहानी जो है वो बताना चाहता हूं एसिडिटी की और बेसिसिटी की। जनरली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट अक्सर जो है वो एग्जाम में कई बार 1-2 नंबर का पूछ लेते हैं, तो वो हम कवर करके चलते हैं। ये 5वां पॉइंट था, ये 6वां पॉइंट था। क्या, किस कहानी की बात कर रहा था मैं बात कर रहा था, ये है एसिड। अगर एसिड है ना, तो एसिड की मैं बात करता हूं बेसिसिटी की। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड, है ना। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, या फिर ये जो टॉपिक है उसका नाम आप डाल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एक और चीज है एक्वस कंसंट्रेटेड डिल्यूट, है ना, मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट को, ठीक है। तो हमारे पास एसिड की बेसिसिटी चेक करूंगा, मतलब क्या, बेसिसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। मतलब क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो एसिड को मैं कई हिस्सों में डिवाइड कर दूं। मैं एक कर रहा हूं मोनोबेसिक का मतलब क्या, मोनो मतलब 1, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, बेसिसिटी होगी इसकी 1। मैं कर देता हूं डाइबेसिक और पॉलीबेसिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी बेसिसिटी होगी 2। ट्राइबेसिक की मैं बात कर लूं, ट्राइबेसिक, तो ट्राइबेसिक की जो बेसिसिटी होगी वो होगी 3। आपको बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे एसिड बेस के, बट हम सब कुछ डीप कवर करके चल रहे हैं, आपको छोड़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात सच है। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन यहाँ पे एक ही मिलेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आपको 2 मिलने वाले हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन 3 मिलने वाले हैं, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3। देखो यहाँ पर क्या, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक ही है, इसलिए मैं वहां पे बात नहीं कर रहा था बैलेंसिंग की, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग की बात करेंगे। NO3 नेगेटिव एक है, इसलिए ये मोनोबेसिक है और ये भी मोनोबेसिक है। डाइबेसिक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आएगा क्या, H2SO4, H2CO3, वाह जी वाह, 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, इधर 3 कार्बोनिक एसिड,
2H पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पर दो मतलब ये क्या हो चुका है, डाई बेसिक हो चुका है। ट्राई बेसिक के लिए जगह नहीं बची है तो नीचे कर देता हूँ, अभी 2 मिनट रुको, यहीं पर कर लेते हैं, क्या फायदा है अलग करने का, नोट कर लेना, क्योंकि डिफरेंस है ना बहुत अच्छा समझ में आता है, कांसेप्ट क्लियर हो जाता है। डिफरेंस है, हमेशा डिफरेंस करके पढ़ा करो चीजों का, जहां पर भी जरूरत पड़ जाए पॉइंट्स में पढ़ा करो, है ना। थ्योरी मत रट्टे मत मारो, पैराग्राफ मत बनाओ, वहां से तुम्हें रट्टा मारना पड़ रहा है, पता नहीं क्या लिखा पड़ा है। तो बेसिसिटी का क्या क्या हिसाब किताब है, बेसिसिटी का H पॉजिटिव 3 है, H3PO4 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो आपको पता है 3 H पॉजिटिव देगा और PO4 ट्रिपल नेगेटिव। तो ये कहानी थी आपके पास बेसिसिटी की, किसके, एसिड के बेसिसिटी की। आगे हम किसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे, हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। और बेस की कहानी मतलब क्या, अगर बेस है वहां पे एसिड की बेसिसिटी थी, तो इस बेस की क्या होने वाली है, एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। तो मोनो एसिडिक मतलब क्या, जिसके पास एक ही OH नेगेटिव आयन होगा। ये क्या, जिसके पास 2 OH नेगेटिव आयन होंगे। ये क्या, जिसके पास 3 OH नेगेटिव आयन होंगे। एग्जांपल करके देख लेते हैं। अच्छा, ये सारे ऐसे नहीं टूटेंगे, इनका दिमाग खराब नहीं है कि ये टूट जाएंगे, ये पानी के अंदर टूटेंगे, एक्वस मीडियम के अंदर टूटेंगे। पानी मतलब एक्वस, पानी मतलब एक्वस, पानी मतलब एक्वस, पानी मतलब एक्वस, एक्वस मीडियम के अंदर टूटेंगे, सोलवेंट के अंदर टूटेंगे। अच्छे, मोनोबेसिक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डाल दो, खिंचो खिंचो। तो ये आपके पास तैयार हो चुके हैं एक और एक मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक की बात करूंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ट्राई एसिडिक का देख लेते हैं पहले। AlOH3, ध्यान क्यों नहीं आ रहा, मजाक कर रहा था। CaOH2, तो CaOH2 किस में टूटेगा, Ca+2 में और 2 OH नेगेटिव में, MgOH2। थोड़ी ट्राई एसिडिक AlOH3 मतलब क्या, Al+3 और 3 OH नेगेटिव। 3 मिले तो ट्राई एसिडिक, 2 मिले तो डाई एसिडिक। कहानी बहुत आसान है और बहुत क्लियर है, अच्छे से डिफरेंस से आपको समझ में आ रहा है कि ये किसमें डिसोशिएट होने वाले हैं और वो किसमें डिसोशिएट होने वाले हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होगी, क्योंकि अलग अलग चीजों की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। चलिए आगे चलते हैं। इस पॉइंट को मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट का ले लो, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे, लिख डालो पेज पेन। अगर शाही खत्म हो जाए तो पेंसिल से लग जाना, शाही खत्म हो जाए तो पेंसिल से लग जाना, शाही खत्म हो जाए तो पेंसिल से लग जाना, बट अपनी किस्मत का पेन किसी और के हाथ में मत देना, है ना। तो खुद लिखना है सब कुछ, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। तो आगे चलते हैं। आगे मैं छोटी सी कहानी क्लियर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, छोटी सी कहानी है। इसमें एक विनेगर का एग्जांपल भी मेरे को ध्यान आ गया, विनेगर इज आल्सो एसिड। तो घरों में पढ़ा होता है, आप उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हो। क्या है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डिल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये भाई होता तो ऐसा ही है कि यहाँ पर पानी होगा या फिर कोई भी लिक्विड होगा, उसके अंदर मैंने एसिड डाल दिया, मतलब पानी और एसिड है बेसिकली, वाटर और एसिड, बेसिकली ये दो चीज है। बट कुछ कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई सोल्यूट होगा, कोई सोलवेंट होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, एसिड क्वांटिटी इज मोर हियर, इज मोर। water quantity is less, lesser। इधर dilute के अंदर मतलब पानी ज्यादा है, acid quantity is less and base and water quantity is more। तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट की कहानी, जो कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना, आपको ना फिर दिक्कत होने लग जाती है। वरना ना छोटे मोटे न्यूमेरिकल में भी कोई एक नया सा वर्ड आ जाए तो तुम्हें ये रहता है कि पता नहीं क्या आ गया। तो ऐसा नहीं है। ये थी कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट की कहानी। मेरे को एक पॉइंट और ध्यान में आ रहा था, एसिड और बेस से रिलेटेड। और एक्वस का मतलब तो पानी ही होता है, एक्वस का मतलब पानी ही होता है। हाँ, एक अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का मान लीजिए कि एसिड के अंदर वाटर को डाला जाए या फिर वाटर के अंदर एसिड को डाला जाए। मतलब ये है बीकर, ये रहा है एसिड, और वाटर लिया मैंने और वाटर को यहां से फेंक दिया इसके अंदर।
और यहाँ पर ये इसके अंदर मैंने क्या लिया, वाटर लिया और ये एसिड लिया। आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, आप सोचोगे कि ये सही है या ये सही है ना, व्हाट इज राइट या फिर विच इज राइट। जल्दी से 2 मिनट सोच लो, विच इज, क्या सही है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, धुएं का निकलना। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमने देखा है कि अगर मैं कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके अंदर हीट इवोल्व होती है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, आग लग जाती है कई बार। तो हमारे पास जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो डेफिनेटली ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी का एसिड होगा तो वाटर धुआं क्रिएट करेगा, बट यहाँ पर वाटर एसिड है, एक बूंद भी जाएगी तो ज्यादा धुआं क्रिएट नहीं होगा। सो टू अवॉइड, ये क्यों सही है, रीजन to avoid side reactions नहीं, to avoid exothermic reactions। तो ये सही है, 1 या 2 नंबर का आपको ये मिल सकता है कहीं भी। तो एसिड और बेस आपका क्लियर है। एसिड और बेस के बाद हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, और इंडिकेटर्स की छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी ही वीडियो बनाएंगे ताकि इंडिकेटर्स क्लियर हो जाए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं। वो आपको रटने हैं, है ना, रटने ही हैं, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हो इतने इसलिए ट्रिक बना सकते हो खुद के मुंह से, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट इंडिकेटर की वीडियो इसलिए मैं छोटी अलग बनाऊंगा। बाद में जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन या फिर इनकी केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में क्या क्या रिएक्शन है, आपस में क्या रिएक्शन है, वो पढ़ेंगे। तो क्लास को शेयर करो। थैंक यू फॉर द क्लास।